साउंड टेक 7 एक्शन। ये जो प्राइम मिनिस्टर का 8400 करोड़ रुपए का जो 2 विमान आए हैं, जब देश में कोविड अपनी भयंकर लहर में था तब 8400 करोड़ रुपए का प्रधानमंत्री के लिए विमान उन्हीं महीनों में आया है। आपको दिल्ली की वो मुख्यमंत्री ये भी 17 में रहने वाली मथुरा रोड पर शीला दीक्षित बहुत याद आती हैं, जिनका इंटरव्यू हम लोग भी कई बार करे हैं कि किस सादगी से उस महिला ने उसी घर में कितने साल बिताए थे। और प्रधानमंत्री के राजमहल की बात क्यों हो रही है? क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने कहा मैं तो फकीर आदमी हूँ, झोला उठा के चल दूंगा। अगर वो व्यक्ति फकीर है, संत है, अपने आप को फकीर संत कहने वाले व्यक्ति अगर इतनी महंगी सुख सुविधाएं लेंगे, उनको मैसेज देना चाहिए था कि मैं तो सुख सुविधाओं को नहीं लूंगा। उन्होंने तो अपने आप को राजा साई से भी ऊपर दिखाया। ठीक है विक्रम जी। राजीव, मैं अब आपके पास आ रही हूं। ये मुख्य मुद्दे हैं क्या दिल्ली के? जनता क्या इन मुद्दों पर वोट देगी, शीश महल और राजमहल? तो वही बात मैं आपसे कह रहा था, बात आधी रह गई थी कि जो अटैक कर रही है आम आदमी पार्टी, जो कमजोर नस है उसको लेकर के अब वो राजमहल उन्होंने नाम दे दिया, शीश महल और राजमहल। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, अगर ये केजरीवाल का घर है तो फिर उसकी चाबी पीडब्ल्यूडी के पास कैसे है? तो अगर सोना लगा भी है तो वो केजरीवाल ने अपने लिए नहीं लगवाया, वो दिल्ली के मुख्यमंत्री का घर है, इसीलिए चाबी एलजी या पीडब्ल्यूडी के पास है। आम आदमी पार्टी ये कह सकती है कि वो दिल्ली के मुख्यमंत्री का है। और इसी तरह से ये जो राजमहल बन रहा है, ये जो सेंट्रल विस्टा बन रहा है, ये जो प्राइम मिनिस्टर का 8400 करोड़ रुपए का जो 2 विमान आए हैं, और भारतीय जनता पार्टी कह सकती है ये भारत के प्रधानमंत्री का है, नरेंद्र मोदी का नहीं है। बात तो सही है। प्रधानमंत्री का है। तो दूसरी बात, जो इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं कुछ आपके साथ बताना चाहता हूं जो दर्शकों को भी समझ में आए। ये जब देश में कोरोना हुआ तब अरविंद केजरीवाल के घर रिनोवेशन हुआ। जब देश में कोविड अपनी भयंकर लहर में था तब 8400 करोड़ रुपए का प्रधानमंत्री के लिए विमान उन्हीं महीनों में आया। ये सब 2020 में दोनों काम हुए हैं। 2020 में ही सेंट्रल विस्टा भी बनना शुरू हुआ है। क्यों? 2019 में मोदी के जीतने के बाद पीएम, उनको लगा कि देश ने उनको दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया है तो वो फैसले करने के लिए स्वतंत्र है। अब नया सेंट्रल विस्टा होना चाहिए, नई संसद होनी चाहिए, नया प्रधानमंत्री आवास होना चाहिए, सब दूसरी बार जीतने के बाद। ठीक इसी तरह 2020 में जब अरविंद केजरीवाल दूसरी बार मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने सोचा कि अब छोटा घर पड़ रहा है, पर बड़ा घर होना चाहिए, मुख्यमंत्री बन के वो होना चाहिए। तो बात यही है कि दोनों तरफ वही चीजें हैं, कोई एक दूसरे को कह नहीं सकता। क्योंकि जनता का मैंडेट है, दोनों जीते हैं, दोनों सिकंदर रहे चुनाव के। तीसरी बार मोदी जी जीते हैं, वो और भी कोई फैसला कर सकते हैं और वो इसके लिए इंटाइटल्ड है। अब केजरीवाल मझधार में फंसे हैं, जीतेंगे तो वो भी कर सकते हैं। तो ये कुल मिलाजुला के समर्थ को नहीं दोष गोसाई, जो समर्थ है उसका कोई दोष नहीं है, जो सत्ता में उसका कोई दोष नहीं है। ऐसे समय में आपको दिल्ली की वो मुख्यमंत्री ये भी 17 में रहने वाली मथुरा रोड पर शीला दीक्षित बहुत याद आती हैं, जिनका इंटरव्यू हम लोग भी कई बार करे हैं कि किस सादगी से उस महिला ने उसी घर में इतने साल बिताए थे। दूसरे लोग जो उनको भ्रष्टाचार के जनक आरोप लगा करके और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए आए, वो 10 साल भी न मुख्यमंत्री रहे, और 5 साल रहने के बाद उन्होंने वो सब बातें भूल गए जो वो दूसरे के बारे में कहते थे। बिल्कुल, आपने बिल्कुल 100% सही बात कही। प्लीज एक बहुत जरूरी। हाँ बोलिए, 10 सेकंड राधिका दे रही, बोलिए। देखिए राजीव रंजन जी, मैंने उम्मीद करी थी आप पत्रकार हैं और आप किसी एक पार्टी का पक्ष नहीं देंगे। माना आपको मोदी जी से और भारतीय जनता पार्टी से नफरत है, इसका मतलब ये नहीं है आप सीधा सीधा झूठ बोलेंगे। अच्छा ठीक है। सच्चाई ये है कि पैंडेमिक के टाइम पे सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट नहीं अप्रूव किया गया था। वो सितंबर 2019 में कई महीने पहले पैंडेमिक के किया गया था। तो ये झूठ बोलना बंद करिए। देश के सामने ये सब ऑन रिकॉर्ड वेबसाइट्स पे सेंट्रल विस्टा के हर पेपर हर जगह अवेलेबल है। तो ये झूठ जनता को मत बोलिए। और आप जो प्रधानमंत्री के नए घर की बात, विक्रम लोहिया कुछ कहना चाह रहे हैं। विक्रम जी, सॉरी, वो अभी टेंडर ही नहीं हुआ है, आप मेरी बात मत काटिए। जब राजीव रंजन झूठ बोल रहे थे आपने उनको नहीं टोका क्योंकि आपके चैनल के जब आप पहले बोल रहे थे तो मैंने आपको भी नहीं टोका राधिका जी। एजेंडा चलाना है पूजा जी, तो प्लीज यही चाल चरित्र है इनका भाजपाइयों का। अच्छा रुकिए, और हमारी पूजा जी, ये आदरणीय पूजा जी, यही चाल चरित्र है भाजपा का। गुजारिश करें, रुकिए एक मिनट, रुकिए विक्रम जी, यही चाल राधिका जी चरित्र है भाजपा का। बात है
ये गलत ठीक है। है। यही चाल चरित्र है भाजपा चलिए का। सवाल उठा रही है ना आप सवाल उठा रही हैं, पर राजीव गलत बात है। राजीव मैं चाहूंगी यही प्लीज चाल आप चरित्र है भारतीय जनता पार्टी का। नेशनल गजब बेइज्जती है। न्यूज चैनल इज इनकरेक्ट और मैं बहुत यही चाल चरित्र है भाजपा का। उसको बढ़ावा ठीक दे है रही विक्रम जी, ठीक है राजीव। देखिए यही चाल चरित्र है भारतीय जनता पार्टी का, सबकी देखिए मैं आवाज को दबा देना। देखिए एक एक मिनट विक्रम मिनट जी। मैंने अरविंद केजरीवाल का भी बताया, और सुनिए फैक्ट के बारे में आप टेप दर्शक पूरा शो देख रहे हैं, आप टेप रिवाइंड करके मैं अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। तू मैं नहीं जाता। मैंने क्या अरे रुकिए ना राधिका मैं जी, तू मैं नहीं मैंने आपको पढ़ता। वक्त दिया, और अब आप मैं पूरी बात मैंने क्या बोला कि दूसरी बार जीतने के बाद प्रधानमंत्री ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट बनाने का फैसला किया, जब देश ने और कोरोना काल में बना, कोरोना काल में बना। आप पत्रकार हैं न्यूज 24 के, मैं तो बहस मेरी नहीं कर बात सकता। सुना देंगे। ये बहुत गलत एजेंडा न्यूज 24 चला रहा है। अरे आप आप बोल लीजिए, आप बोल लीजिए। कांग्रेस पार्टी के नेताओं के घर के बाहर खड़े होकर बोलते हैं बताइए कौन जीत रहा है। अरे कांग्रेस के बिल्कुल नेताओं से बोलिए। पूछ रहे हैं कौन जीत रहा है। आप रिपोर्टिंग भी गलत करते हैं और आप नेशनल टेलीविजन पे बैठ के डिबेट में भी झूठ राधिका बोलते खेड़ा जी हैं। किस आपका प्रकार की झूठ बातें कर आज रही हैं मैंने आप? सरेआम पकड़ दिया। आप कैसे? आप झूठ बोलते हैं राजीव रंजन। क्या बातें कर रही राधिका है? जी, राधिका जी अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, राजीव ने कुछ बिल्कुल देर पहले कहा ना, अटैकिंग इज द बेस्ट डिफेंस, और मैं इसी जवाब पर दे तमाम दूं। राष्ट्रीयता खेलते नजर आ रहे हैं। पूजा जी, अगर आपको भी नहीं पता तो सेंट्रा विस्टा के बारे में आप ऑनलाइन निकाल लीजिए, हर चीज और डॉक्यूमेंट है, आपको पढ़ के आना चाहिए जब आप उसके बारे में चर्चा कर राधिका रही जी, है। और मिस इन्फॉर्मेशन फैलाना है पूजा राठौड़ जी, आदरणीय आप फैक्ट्स रखिए ना, आप पर्सनली किसी पे कमेंट नहीं कर सकती ना राधिका जी। आप गलत बात कर रही अपनी हैं। बात रखिए, बट यू कैन नॉट इनकी कमेंट आवाज़ पर्सनली करके प्लीज। सुनते रहेंगे और आपको नहीं नहीं राधिका, दिस इज नॉट द वे। आपका जिम्मेदारी बनती थी कि राजीव रंजन को टोकना कि सितंबर 2019 का प्रोजेक्ट है। और चलिए, मैं अपनी बात रख लेता हूं। कई हजार शांत हो करोड़ जाइए। एक्स्ट्रा करे और प्रधानमंत्री आवास के लिए कोई प्रोजेक्ट टेंडर नहीं किया गया है अभी। ये तीन मैं बात बहुत कर बड़ी देता हूं। मुद्दे हैं जो राजीव रंजन ने नहीं बोले। मैं जवाब दे ठीक देता है। हूं। टोकना चाहिए था। मतलब भारतीय हो गया राधिका जी, मैं जवाब दे देता हूं। अब मैं जवाब दे एक देता मिनट हूं। रुकिए विक्रम जी। राजीव, और मैं आपसे आशा करती हूँ राधिका प्लीज अब आप बीच में ना बोलें। देखिए आदरणीय पूजा जी, ये महत्वपूर्ण बात है कि प्रधानमंत्री जी के शीश महल की बात कर लीजिए, राजमहल की, या केजरीवाल के शीश महल की बात कर लीजिए। ये दोनों मुद्दे उठे क्यों? आज मैं बात हूं, जब केजरीवाल जी ने बच्चों की कसम खाई कि हम वीआईपी कल्चर के खिलाफ आए हैं, हम कोई गाड़ी नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे, लेकिन उन्होंने जब घर को बनाया, तैयार किया तो करोड़ों रुपए खर्च किए। और प्रधानमंत्री के राजमहल की बात क्यों हो रही है? क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने कहा मैं तो फकीर आदमी हूं, झोला उठा के चल दूंगा। अगर वो व्यक्ति फकीर है, संत है, अपने आप को फकीर संत कहने वाले व्यक्ति अगर इतनी महंगी सुख सुविधाएं लेंगे, उनको मैसेज देना चाहिए था कि मैं तो सुख सुविधाओं को नहीं लूंगा। उन्होंने तो अपने आप को राजा साई से भी ऊपर दिखाया। ठीक है विक्रम जी, रोक रहे पर राजीव जी को ऑडियो ठीक हो गया है, मैं वापस आ रही हूँ। हाँ राजीव। हाँ पूजा, मैंने दर्शक देख रहे हैं, उनको पूरा हक है, वो जिस पार्टी को जब रिप्रेजेंट करती हैं तब उसको डिफेंड करने का उन्हें तब हक है। साल भर पहले वो कांग्रेस के पार्टी में थी, तब वो कांग्रेस की बात करती थी, बीजेपी पे अटैक करती थी। थोड़ा आप धैर्य रखिए ना राधिका जी। उससे राधिका जी, और सुने, नहीं होंगे आपका झूठ पकड़ा जाता है तो आप मुझ पे व्यक्तिगत टिप्पणी करते हैं। क्या ये न्यूज 24 का स्टैंड है कि वो मुझे बताएंगे? और क्या ये बीजेपी का स्टैंड है कि वो पर्सनल टिप्पणी करते हैं राजीव जी पर? अरे आप भी तो यही कर रही थी राधिका। आप नाराज, न्यूज 24, ये न्यूज आप क्यों नाराज? लाइन है कि वो तय करेंगे कौन कौन सी पार्टी का है, तो निकालिए। आम आदमी पार्टी अरे में कितने नेता जो दूसरी पार्टी से आए, कांग्रेस पार्टी में अरे कितने भाई, नेता दूसरी पार्टी से आए, और फिर उन पे व्यक्तिगत टिप्पणी करिएगा। मैंने आप पे व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करी, आपका झूठ उजागर किया और आप मुझ पे पर्सनल अटैक करे। अब बोलिए ना पूजा जी, आप नहीं बोलेंगे एक महिला पे पर्सनल अटैक होगा। अगर राधिका जी, नहीं, दिस इज ऑल्सो नॉट एक्सेप्टेड हियर। यू आर जस्ट कमेंटिंग, यू आर विक्टिमाइजिंग योरसेल्फ, यू आर विक्टिमाइजिंग योरसेल्फ, दैट्स इट। Yes, you are doing that. नहीं कर रही है आज पूजा राठौड़ जी, ये डिबेट खराब हो रही है पूरी डिबेट। राधिका देखिए, राधिका मुद्दे पे जी, बात आप- होने दीजिए। राधिका मुद्दे पे बात होने दीजिए। शुरुआत आपने की है, राजीव को पर्सनली आपने घेरने की कोशिश की है। तरीका है ये, क्या तरीका अगर आप दूसरों पर लांच नहीं, ऐसे नहीं चलेगा राधिका। दिस इज नॉट द वे, दिस इज नॉट द वे ऑफ द डिबेट। किसी भी पार्टी में इनकी आवाज को बंद करिए। पीसीआर प्लीज, आप राधिका की ऑडियो को प्लीज कम कीजिए। राजीव का आप कीजिए। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। to spread misinformation.
पूजा राठौड़ जी, ये क्या तरीका डिबेट को खराब किया जा रहा है? ये क्या तरीका? अरे राधिका जी, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, आप अपनी पार्टी को डिफेंड कर रही हैं, उसका पूरा हक है। मैंने सिर्फ इतना आपसे आग्रह किया कि इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि जब कोरोना आप उन्हें बोलने ही नहीं दे रही हैं यार, आप उन्हें बोलने ही नहीं दे रही हैं। आप लगातार सवाल, आप धैर्य रखिए ना, आप धैर्य रखिए। राधिका जी धैर्य रखिए प्लीज, बहुत अच्छी प्रवक्ता हैं आप, आपसे मैं ये उम्मीद नहीं रखती, प्लीज बहुत अच्छी प्रवक्ता है। और आप नहीं डिबेट को चलने दीजिए ना। जब भी पीसीआर, राधिका जी का ऑडियो डाउन रखिएगा प्लीज, ये आपसे मेरी गुजारिश है। और राधिका जी आपसे भी धैर्य रखिए, सुन लीजिए, सवाल उठाती है तो जवाब भी सुनने का धैर्य होना चाहिए आपके अंदर। राजीव भाई नहीं, उनके अब मैं क्या कह रहा हूं, आप क्या कह रही हैं, दर्शक पूरा प्रोग्राम देख रहे हैं, आप भी देख लीजिएगा और फिर उसका आपको पूरा हक है मुझे कुछ भी कहने का। मैंने कुछ भी ऐसी बात नहीं की। आप अपनी पार्टी को डिफेंड कीजिए, मुझे कुछ भी कहिए, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। और पत्रकार को यह सुनना चाहिए। और जो भी लोग सत्ता में है, मैं तो कह रहा हूं कि केजरीवाल जिन्होंने गाड़ी बंगला घर नहीं लूंगा, अगर उस आदमी ने इतने पैसे खर्च किए तो उन्हें अपनी बात याद नहीं रही होगी। और वो उनकी सबसे कमजोर नस है और इसीलिए वो अटैक कर रहे हैं, क्योंकि अटैक इज द बेस्ट डिफेंस। और इसलिए वो शीश महल, राजमहल, हवाई जहाज की आगे बातें करेंगे। लेकिन क्या ये दिल्ली के मुद्दे हैं या केजरीवाल की 10 साल की सरकार पर उनके सामने जो सवाल पूछे जा रहे हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं? क्या वो जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, वो जो शराब घोटाले की बात लगी है, ये मुद्दे हैं जो उन्होंने तमाम वायदे किए थे पिछले 2 चुनाव में, उन पर चुनाव होगा। अब बात इसकी है कि वो ये कहेंगे कि 84 करोड़ का जहाज आया, प्रधानमंत्री ने ये कराया, वो कराया, दिखाने। जब तक क्यों नहीं दिखाया? मैंने शुरू में ही, अगर आपने ध्यान दिया हो, मैंने शुरू में ही कहा, जब केजरीवाल रह रहे थे और ये बातें कही गई, तब क्यों नहीं उन्होंने अपना घर दिखाया कि यहां जकूजी है, यहां स्पा है, आइए देखिए ये ऐसा घर है। मुझे याद है मायावती के घर में जब रेड पड़ी थी, जब वो चीफ मिनिस्टर नहीं थी, चीफ मिनिस्टर बनने के बाद तो उन्होंने भी बहुत कुछ बनवा दिया। लेकिन जब इनकम सीबीआई की रेड पड़ी थी मायावती के घर में, एज ए रिपोर्टर हम लोग उनके घर के बाहर खड़े थे। यही राशिद अल्वी जो आज कांग्रेस में है, तब बीएसपी के लोकसभा सांसद थे, वो पूरे मीडिया को, जिसमें मैं भी इंक्लूडेड हूं, हम लोगों को कैमरा लेके मायावती जी के हुमायूं रोड के घर में लेकर के अंदर गए। हमने सब शूट किया कि किस तरह से सीबीआई ने उनके घर को खंगाला है। तब आपके समझ में आता है। जब आरोप लगे तब तो केजरीवाल ने घर नहीं दिखाए, अब आज घुस नहीं सकते तो उनके लोग जा रहे हैं शीश महल और राजमहल की बात कर रहे हैं। क्या दिल्ली के चुनाव का यह मुद्दा है? और मैंने एक फैक्ट ये रखा कि इंटरेस्टिंग बात है कि जब देश में कोरोना लगा था तो अरविंद केजरीवाल अपना रेनोवेट करा रहे थे, और देश में जब कोरोना लगा था तभी सेंट्रल विस्टा का भी निर्माण हो रहा था और प्रधानमंत्री के लिए नए जहाज आए थे। देश का और दुनिया का सबसे बड़े लोकतंत्र का प्रधानमंत्री पूरी तरह इंटाइटल्ड है कि वो सुरक्षित हवाई जहाज में चले, वो अच्छे हवाई जहाज में चले। 25 साल पुराना प्राइम मिनिस्टर का था जहाज में बदल सके, और इसलिए इंटाइटल्ड है कि देश की जनता ने एक बार जीतने के बाद दोबारा उससे ज्यादा सीटों से उनको चुनाव जिताया, इसलिए वो फैसले, और तिबारा अभी फिर जीते हैं, वो फिर जो चाहे वो फैसले कर सकते हैं, क्योंकि देश की जनता ने उनको ये मत दिया है। केजरीवाल 2 बार फैसला कर चुके हैं, अभी वो मझधार में, तीसरी बार जीतेंगे, फिर वो जो चाहे फैसला कर सकते हैं। हारेंगे तो जो वो किए हैं वो सामने आएगा, या कहा जाएगा जो किया वो भुगते हैं। बस इतनी सी बात है। आप उस पर बहुत नाराज हो गई, वो आपको पूरा हक है। अगर मेरी बात खराब लगी हो, मुझे अच्छा लगता है कि जिसकी सत्ता हो उसका प्रवक्ता मुझ पर भड़के या नाराज हो, तो एक कॉम्प्लीमेंट मैं मानता हूं। और आपकी यही निष्पक्षता और